इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है नोएडा के हालात पर। हाई लेवल बैठक इस समय चल रही है। लखनऊ में कंट्रोल रूम से हालात पर बैठक पर नजर रखी जा रही है। नोएडा के हालात पर हाई लेवल मीटिंग इस समय हो रही है। नोएडा में आज दूसरे दिन भी जबरदस्त बवाल हुआ है। नोएडा के कई सेक्टर्स में ये जबरदस्त बवाल देखने को मिला और अब नोएडा के हालात पर चर्चा हो रही है, मीटिंग चल रही है। हाई लेवल बैठक का आयोजन किया गया है। नोएडा के हालात पर यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है, यानी ये पूरा सिचुएशन कैसे कंट्रोल हो, कंट्रोल रूम से हालात पर नजर रखी जा रही है। मेरी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव इस समय कंट्रोल रूम में मौजूद है। आपको सीधा लिए चलते हैं। प्रीति, क्या कुछ मीटिंग में चर्चा हो रही है, क्योंकि एक एक करके सिचुएशन और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कोशिशें, क्या किया जा सकता है? देखिए, लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है पुलिस मुख्यालय में और उस समय हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। ये देखिए, ये वो कंट्रोल रूम है जहां पर डीजीपी आपको नजर आ जाएंगे, अमिताभ यश, लॉ एंड ऑर्डर आपको नजर आ जाएंगे और यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है, पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। और आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊं कि किस तरीके से स्क्रीन पर ये देखिए, ये आपको नोएडा नजर आ रहा होगा। नोएडा की चप्पे चप्पे की जो नजर है वो यहाँ पर के पुलिस के जो आला अधिकारी है वो उस पर नजर रखे हुए हैं और किसी ने भी अगर सिचुएशन खराब करने की कोशिश की या स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की तो उन पर यहां से भी सभी अधिकारियों की अपनी पैनी नजर है। कुछ ही देर में जो एसीएस होम है संजय प्रसाद वो यहां पर पहुंचेंगे और सभी जो आला अधिकारी जो हैं वो यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, आपको डीजीपी नजर आ रहे होंगे, आपको यहाँ पे अमिताभ यश यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और सभी जो आला अधिकारी है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सीएम योगी ने सख्त आदेश दे दिए थे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो बख्शी नहीं जाएगी और इसी के बाद ये पूरा जो कंट्रोल रूम है ये बनाया गया है और यहाँ पर जो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल नोएडा में घटनाएं हुई और आज फिर पत्थरबाजी की गई, उसमें ये कहा जा रहा था कि अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही एटीएस ने 4 लोगों को लखनऊ से पकड़ा था और उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे। उनकी भी जो मंशा थी वो ये थी कि जगह जगह पे छोटी आग लगाई जाएगी और स्थिति को खराब किया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है उसको खराब करने की कोशिश की जाएगी। और ये एटीएस ने जब वो आतंकी जब पकड़े थे तो उन्होंने ये चीज अपनी पूछताछ में बताई थी और उसी की जो जांच है वो की जा रही है। और अब कुछ दिन हाल फिलहाल में जिन गाड़ियों में उत्तर प्रदेश में कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी उनकी भी जांच की जाएगी कि उनके तार कहीं इस तरीके की घटनाओं से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से श्रमिकों का आंदोलन हुआ और आंदोलन ने ये रूप ले लिया तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंदोलन इतना उग्र कैसे हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ लोग जरूर मिले हो सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश को की स्थिति को, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से ये कारण है जो आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है डीजीपी आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए महिला आरक्षण को लेकर के देश भर की महिलाओं में काफी उत्साह इस समय है और वो आरक्षण को महिलाओं के हित के लिए जरूरी कदम बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को महिलाओं ने उत्साहवर्धक भी कहा है। तो महिलाओं को आरक्षण दिए जाने में को लेकर के महिलाओं के अंदर इस समय उत्साह का माहौल है। इसे जरूरी कदम महिलाओं द्वारा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल को महिलाओं ने सराहा है। अगर 33% आरक्षण के बाद संसद तक पहुंचने की बात है तो इस पे तो यही कहूंगी, अब तो बहुत आसान हो गया है। अब हमारी बहनें नारी शक्ति घर की चौखट से निकलकर संसद भवन की दहलीज तक पहुंचेंगी। लिखित रूप में आग्रह किया गया है कि वे अपना समर्थन प्रदान करें और हम सभी को अब चाहिए कि हम सभी को इस बिल का स्वागत करें। जब महिलाएं सांसद में बैठेंगी तो महिलाओं के लिए, महिलाओं की फीलिंग्स के साथ, महिलाओं के सामने आती हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो नीतियां बनेंगी वो महिलाओं को और आगे ले जाएंगी। संसद में 1/3 महिलाएं होंगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा के बारे में मुद्दे उठेंगे कि सिर्फ चुनावी वादे ना रह के और इसका मतलब सही समाधान होगा और सही तरीके से पेश होगा। आज हम 15% पर है लेकिन 33% और उसको भी अनिवार्य रूप से कर दिया गया। वो एक बहुत बड़ा कदम है, स्वर्णिम युग की शुरुआत है।